बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बिलाखिर वो ख़बर आ गई है जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। बड़े लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बिलाखिर मजलिस शूरा और साद हुसैन रिजवी ने फ़ैसला किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब कहाँ से लड़ेंगे ये फ़ैसला होना था, वो भी फ़ैसला हो गया। अटक और मंचनाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जिसके बाद जांच पड़ताल हुई और एक बड़ी और अहम खबर जिसकी वजह से कारकुन इंतहाई पुरजोश हैं। मंचनाबाद में और अटक में जश्न का समा है। लोग रैलियों की सूरत में अभी निकल पड़े हैं। कैंपेन्स जारी हैं। लोगों के घरों में जाया जा रहा है, क्योंकि आज जो जांच पड़ताल होनी थी वो हो गई और कागजात नामजदगी में से दुश्मनान ने, जो हरीफ थे, सियासी हरीफ थे साद हुसैन रिजवी के, उन्होंने बहुत कुछ निकालने की कोशिश की लेकिन निकला नहीं। और बिलाखिर साद हुसैन रिजवी के अटक और मंचनाबाद से NA50 और वो दूसरा गालिबन मैं आपको बता देता हूँ, इन दो जगह से जो है कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है और जो पूरे इसके विंग्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं इसके लिए कैंपेन्स के सिलसिले में, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं इन दोनों हलकों में कि साद हुसैन रिजवी ने इन दो हलकों से ही लड़ने का फैसला क्यों किया। एक तीसरे हलके में भी गालिबन खबर आ रही थी कि कराची में भी साद हुसैन रिजवी जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। उसकी क्या बड़ी वजह है और ये तमाम तर सूरत हाल क्या है। अच्छा जी, पहले जो अभी खबर आई है मैं वो आपके सामने डिटेल में रखता हूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के NA50 अटक और NA160 160 मंचनाबाद से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जिसके बाद साद हुसैन रिजवी ने सजदा शुक्र भी जो है वो अदा किया और उसके बाद एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने अपने सियासी हरीफों को और उन सियासी हरीफों को लेकर आने वालों को। ये अहम चीज़ है कि साद हुसैन रिजवी सिर्फ एक ऐसा नहीं कर रहे कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को टारगेट करें, ये उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो सियासी कठपुतलियों को अपने हाथों पे नचाते हैं और पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करते हैं। अब इसीलिए साद हुसैन रिजवी ने जो अगली स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है। वो उन्होंने कहा है कि जनाब, जालिमों और जाबरों की नर्सरियों में पलने वाले सियासतदान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। यानी वो लोग जो आशीर्वाद से आते हैं, वो लोग जो किसी के इशारे पर आते हैं, लंदन से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से लंदन चले जाते हैं, उनको मुसल्लत करने की जो कोशिश की जा रही है, असल में ये वो सियासतदान और उनके पीछे जो असल में तमाशा खेल तमाशा करने वाले लोग हैं वो असल में जिम्मेदार हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हाफिज़ साद रिजवी इज़ नॉट कमिंग स्लो। वो पूरे तरीके से इलेक्शन में जा रहे हैं, पूरी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं और सिर्फ गोल गोल बात नहीं कर रहे, गोल गोल इलेक्शन नहीं लड़ रहे। असल में पाकिस्तानी अवाम की जो पल्स है, जो नब्ज़ है, उसको अपने हाथ में रख के, क्योंकि अब असल तर्जुमानी तो वही है जब आप सच बोलो, और सच बोल रहे हैं साद हुसैन रिजवी, इसीलिए लोग जोक दर जोक तहरीक लब्बैक में दाखिल भी हो रहे हैं और एक बड़ी वजह है तहरीक लब्बैक का वोट जो है उसके बढ़ने की। आगे क्या फरमाया जनाब उन्होंने, मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब आप नवाज शरीफ से पूछे, वो कहेगा जनाब इस वक्त तो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत चल रहा है क्योंकि उनके मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है, कागजात नामजदगी भी हर जगह पे मंजूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तो सिस्टम को करप्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 साल पहले यही सिस्टम ख़राब था, अब 3 साल बाद ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो इसकी बड़ी वजह मुनाफकत है जो नवाज शरीफ और उनकी सियासी जमात कर रही है। इसीलिए साद हुसैन रिजवी ने इन तमाम का एक्सपोज करने का जो एक बड़ा बंदोबस्त किया है, एक तो वो खुद इलेक्शन में आए हैं और दूसरा एक बड़ा बंदोबस्त इस तरह की स्टेटमेंट देकर ये जाहिर करवा रहे हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो सच ना बोलूं, अपनी सीटों के लिए इलेक्शन लड़ूं। मैं सच बोलूँगा, मेरी सीटें आएँ या ना आएँ, मुझे हरवा दिया जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सच बोलूँगा क्योंकि यही मेरा असल में बयानिया है और असल में जो मंशूर है। आगे क्या कहते हैं जनाब, रिवायती सियासतदानों ने हमेशा आईन व कानून को अपनी मंशा के मुताबिक तरमीम करके नाफिज किया। यानी ये बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि साद हुसैन रिजवी किस किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब सियासतदानों को और तरमीम वाली बात, हकीकत है कि सियासतदान, ये जो नाम नहाद सियासतदान है, जब ये कौमी असम्बलियों में जाते हैं, सेनेट में जाते हैं, अपनी मर्जी के जो है वो बिल ले आते हैं, अपनी मर्जी की तरमीम करते हैं, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए, अपने डाके जो डाले उनको छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए, अपने जो गपले किए उनको छुपाने के लिए, तो वो तरमीम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हक में कोई तरमीम नहीं की जाती। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये लोग जो हैं ये पॉलिशी हैं, और ये लोग ऊपर से आए हुए लोग होते हैं, ये कठपुतलियाँ होती हैं। ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आप को बचाने के लिए छोटे छोटे कानून पास करते रहते हैं, जिसका उन्हीं को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। आगे कहा जा रहा है जनाब कि ताकतवर के लिए रात को अदालतें खोल कर मर्जी के फैसले करना कहाँ का इंसाफ है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ वालों को भी बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले भी इस चीज़ के ऊपर पूरा बयानिया बनाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी ठीक है, उनकी बयानिया भी ठीक है तहरीक इंसाफ का। ये तहरीक लबैक कह रही है, इसका मतलब ये है कि इस बात में सदाकत है। तहरीक लबैक ने महसूस किया कि किसी के साथ जुल्म हुआ, रात को अदालतें खुली, तो ये नहीं होना चाहिए। जब कानून है तो सबके लिए बराबर हो, ताकतवर और गरीब के लिए अलग अलग कानून, यही बेड़ागर्क कर रहे हैं असल में पाकिस्तानी अवाम का। जजेस को मनपसंद फैसलों की बजाय आइनों कानून के मुताबिक फैसले करने की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है जनाब, हाफिज साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन करे कौन, करवाएगा कौन? जब ये सियासतदान अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहेंगे, सियासतदानों के ऊपर जो बैठे लोग हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक तमाम चीज़ों को चलाएंगे। सियासतदानों को बस यही है कि हमारी चोरी छुपी रहे, हमारे जो असल में जो हमारे असासे हैं वो छुपे रहें, हमने जो बेड़ा गर्क किया है, हमारे जो अमाल हैं वो छुपे रहें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो वो फिर वो यही करेंगे, जजेस जो है वो उनके मनपसंद फैसले करेंगे। और कैसे करेंगे? कमज़ोर और ताकतवर को यकसा इंसाफ फराहम करना ही इंसाफ कहलाता है। बार बार साद हुसैन रिजवी जो बात टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो समझें, क्योंकि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर है वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी यही बातें कर रहा है। अगर वो ये इस बात को क्लिक करे और समझे कि जनाब तहरीक इंसाफ के हक में तहरीक लबैक बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान तब भी सही थी और अब भी सही है, लिहाजा इसको बेहतर समझा जाए। तो ये एक बड़े बड़े मैसिव और बड़े प्राउडली उन ग्राउंड्स के ऊपर जाकर तहरीक लबैक और हाफिज साद हुसैन रिजवी खेल रहे हैं, जिससे वो मैसिव वोट मजीद हासिल कर सकते हैं। और जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो भी एक तरफ माइल्ड होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। इमरान खान तो इलेक्शंस में है नहीं, तो शाह महमूद कुरैशी का आपने देखा कि क्या हाल हो रहा है, लीडरान है नहीं, टिकट लेने वाला है नहीं, लोगों ने बेशुमार कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो उसकी एक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फैसला करना चाहिए कि अब हमने ये वोट ज़ाया नहीं करना। तहरीक इंसाफ को अगर वोट देंगे तो ऊपर तहरीक इंसाफ खुद जो है वो कंफ्यूज है, पता नहीं वोट उसको जाता है, मुस्लिम लीग नून को जाता है, लिहाजा ये वोट जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को जाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करता है तो इसे कानून के कटहरे में ला खड़ा किया जाए। अब किस किस को कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा? ये तो फिर 1947 से तमाम मामला आगे चल पड़ेगा। जितना पाकिस्तान में हर आने वाले दौर में लुटा गया पाकिस्तान को और कानून की धज्जियाँ में घेरी गई है ना, इसमें बहुत पीछे से फिर कहानी शुरू करना पड़ेगी। तो वो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आती। बलोच कौम की बुज़ुर्ग माओं बहनों बच्चों पर जो जुल्म हुआ इसका दिली दुख है। अच्छा जी, ये बलोचियों के हक़ में और ये मिसिंग पर्सन के हक़ में सिर्फ आपको पता है कि साद हुसैन रिजवी निकले हैं। ना नवाज शरीफ साहब को ये इतनी तौफीक हासिल हुई है, ना ये आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, किसी को इतनी तौफीक हासिल नहीं हुई, क्योंकि वो तो अपनी अपनी बैठकें गर्म करने वाले लोग हैं। उनको थोड़ी पता है कि पाकिस्तान की अवाम किस तरह के मसाइल से गुजर रही है। तो ये साद हुसैन रिजवी वहाँ पर पहुँचे भी थे, स्टेटमेंट भी दी थी, उनके हक़ में बाकायदा तहरीक चलाने का भी कहा था। तो इसका मतलब ये है कि साद हुसैन रिजवी बड़े लेवल पर खेल रहे हैं जाके, वो असल में तर्जुमानी और असल में पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं कर रहे। बच्चों बुजुर्गों और ख़वातीन पर जबर तशद्दुद करना महज़ब कौमों का शेवा नहीं है। साद साहब आपको पता है, हाफिज़ साहब के आपको ये शेवा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्या क्या अब होना रह गया है। हमने अखलाकी इक़दार को पामाल कर दिया है, और क्या है जो हम जिसकी मज़ीद बैद है हमसे हम कर सकते हैं। जबरी गुमशुदगियों का बाप बंद होना चाहिए। आगे ना वही बात, जबरी गुमशुदगियाँ, मिसिंग पर्सन, ये जो हमारे इस ख़ित्ते में बिलखुसूस बलूचिस्तान में लोगों को उठाया जाता है और ज़बरदस्ती कहीं भेजा जाता है ना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना कानून की रिट ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान पर कौन एतमाद करेगा? पाकिस्तान की अवाम एतमाद नहीं कर रही, लोग उठाए जा रहे हैं। तो ये आवाज़ कौन उठा रहा है? ये भी तहरीक लबैक उठा रही है, और इस क्रूशल वक्त में
उठा रही है जब उसको पता है इलेक्शन में जाना है। अगर हमने वो कुछ अकाओं को नाराज़ कर दिया या बड़े जो लोग हैं वो नाराज़ कर दिए तो हमारे इलेक्शन के ऊपर लात पड़ जाएगी। लेकिन साद रिजवी साहब इस चीज़ को खातिर में नहीं ला रहे और वो दबंग अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन और अपनी चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। इदारे कब तक जबरी गुमशुदगियों पर दलीलें देते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मिसिंग पर्सन का जब केस लगता है तो बार बार दलीलें मांगी जाती हैं, कौन उठाया गया, क्यों उठाया गया, कहाँ भेजा गया। तो ये दलीलें छोड़े, लोगों के गायब हो रहे हैं, बेचारे लोगों के घर वाले अफराद गायब हो रहे हैं, बीवियों के शोहर गायब हो रहे हैं, माओं के बच्चे गायब हो रहे हैं, बुजुर्गों के बेटे गायब हो रहे हैं। लिहाजा ये में दलीलें शलीलें ना दें, ना हमें दलीलों में पढ़ना चाहिए। बेहतर यही है कि जो एक ऐसा फ़ैसला दे दें कि पाकिस्तान के लोग अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ और महफूज जो है वो समझने लग पड़ेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला इनसिक्योरिटी है। कोई भी यहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा, वो फाइनेंशियली हो, वो आपका सिक्योरिटी हो, वो आपका किसी भी तरीके से हो, वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। वो महसूस करवाना हमारे इदारों का काम है, जिसकी तरफ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी इशारा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। ये मैं हैरान हूँ कि लंदन से आने वाले लंदन में बैठ के कैसी कैसी बातें करते थे, ये हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई, जुल्म हो गया, अदालतें ये कह रही हैं। आज क्यों खामोश हैं? खामोशी की बड़ी वजह ये है कि जनाब ये लंदन से लाए गए हैं मुसल्लत करने के लिए हमारे ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये कौम उनको मुसल्लत नहीं होने देगी। और इसमें एक बड़ा किरदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने आज जो ओपन फायर कर दिया ना, इसका मतलब यही है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस तरह पाकिस्तान की आवाम भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है वो बड़ी मुबारकबाद। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी इन 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फुल फ्लैज इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ के जो सर्वेज और रिपोर्ट्स हैं वो भी साद हुसैन रिजवी के हक में है। अच्छा जी, कराची से क्यों नहीं लड़ा गया? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची में ऑलरेडी वहाँ पर बहुत बड़ी सपोर्ट है तहरीक लब्बैक की, वहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े मजबूत हैं ऑलरेडी। तो फिर साद हुसैन रिजवी ने अपनी मसरूफियत को भी मद्देनज़र रखा कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, वहाँ पर लोग बड़े विजिलेंट हैं, समझदार हैं, तो वो जो है वो कारकुनान को वोट देंगे, तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। अटक में और मंचनाबाद में भी बड़े विजिलेंट लोग हैं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत थी क्योंकि ये थोड़े आप समझ लें कि वो इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर कोई बड़ा लीडर इलेक्शन नहीं लड़ता, बड़ा मसला रहता है। तो ये साद हुसैन रिजवी ने ये कहा कि जनाब मैं इन हलकों से इलेक्शन लड़कर इन हलकों के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। कराची जो है वो ऑलरेडी तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी पोजीशन में है, तो वहाँ पर इन तमाम मामलों को देखना मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं पार्टी को भी देखना है, अपने सियासी मामलात को भी देखना है, अपने दीनी मामलात को भी देखना है, तो मैं इतने ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा। और कराची क्योंकि थोड़ा आना जाना और दूसरे मामलात भी, तो इसीलिए ये फ़ैसला किया गया कि फ़िलहाल आप ये 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ें। यही तहरीक लब्बैक की ज़रूरी है। बाकी जो हल्के हैं इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बेहतर तरीके से जो है वो वहाँ पर विनिंग पोजीशन में आएगी। अच्छा खासा वोट बैंक है, मैंडेट है, लोग कास्ट भी करेंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। ये मजलिस शुरा ने फैसला किया और उसके बाद ये फैसला हो गया कि साद हुसैन रिजवी ने 2 हल्कों से फिलहाल इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी मैं बताता रहूँगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जितना हो सकता है वीडियो को फैलाया करें, आखिर तक देखा करें, ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल हालात में आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचा रहे होते हैं। आज की वीडियो से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।